राम जी अपने भाई के लिए अपना राज छोड़ के चले गए और हम अपने भाई के एक धुर के लिए झूरी मांगने को तैयार हैं। तो उससे हम सीखने के अपने भाई के साथ रहे, अपने दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग बने, सहारा ये भी बने। किए कि हम लोग का दियरा इलाका है, सभी लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ है, उनको एक एम्बुलेंस देने के लिए भी पंचायत में उनको इच्छा हुआ कि मैं फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस दान करूं। तो उन्होंने उन्हीं के कहने पर, मैंने जो तो वृद्धा हो गया हो तो कर नहीं सकते हैं, वो बता सकते हैं, तो हम लोग अपना चल फिर के उनको एक गऊ और एक गाड़ी, गऊ पंडित जी की धरती पर एक ऐसे कर्मठ नेता से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। भाजपा के कर्मठ नेता, एक अच्छे मंत्री, जिन्होंने एक अलग मैसेज छोड़ दिया है और हमेशा से अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है, देखिए धनेश्वर राय जी हैं और इनके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, मंत्री जी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वागत। तो सब लोग रामनवमी की शुभकामनाएं, बधाई है और मुखिया जी को धन्यवाद है कि आपने मुखिया जी श्रीमद् भगवत कथा कहवाए हैं और उसका प्रकाश पूरा क्षेत्र में फैले, उससे ज्ञान की बातें जो हमारे अभिभावक बता रहे, जो हमारे प्रवचनकर्ता बता रहे हैं, उससे हम लोग सीखें। और डॉक्टर की फीस चाहे 500 हो चाहे 5000, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, दवा खाना होगा मरीज को, तो उस कथा का लाभ तभी मिलेगा जब हम सब उसको जीवन में अपनाएंगे। तो अच्छी अच्छी बातें जो हमारे आचार्य बता रहे, उसे हम सब जीवन में अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। हर धर्म शिक्षा देता है, उससे हमें सीखने की जरूरत है। रामनवमी आ रहा है, राम जी अपने भाई के लिए अपना राज छोड़ के चले गए और हम अपने भाई के एक धुर के लिए झूरी मांगने को तैयार हैं। तो उससे हम सीखने के अपने भाई के साथ रहे, अपने दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग बने, सहारा बने। राम जी सबरी का जूठा बेर खाए कि सबका साथ लेकर चलने का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, उसी तरह हम लोग सबको साथ लेकर चलने का काम करें। इस कथा से सीखे, राम जी से सीखे और कथा सीखे, हमारे मुख्यमंत्री सीखे कि न्याय के साथ विकास किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारी बातें, हम सारी बातें मन से बोले हैं। आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो बहुत सारे आपको कल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि मंटू सिंह जी मंत्री जी आ रहे हैं और आप रूप में नहीं, भाई के रूप में आए हैं। मंत्री तो दायित्व है। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा और इस क्षेत्र के लिए हमसे भी जो हो सकता है, नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, जब भी लोग खोजेंगे उपस्थित रहेंगे। हम सबको आमंत्रित करेंगे। पटना आप जब भी आए, मेरे यहाँ जरूर आए। आपका घर है, आपका भाई, बेटा, मित्र आपके गेट पर आपके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और ऐसे ही आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर आपको भी आशीर्वाद रखे, चैनल बहुत आगे जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये देखिए पूरी टीम के साथ, और जहाँ भी मंत्री जी जाते हैं एक अलग मैसेज छोड़ जाते हैं, इनका व्यवहार अपने आप में वाकई लाजवाब रहता है। धनेश्वर राय जी हैं जो कि बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता है और अपने पंचायत में ही नहीं, आसपास क्षेत्रों में भी इनकी भूमिका जो होती है एक अलग रहती है। और कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या होती है और धनेश्वर राय जी को कोई याद करता है तो हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको चैनल का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस भागवत कथा यज्ञ में आपने पधारे, इसके लिए आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कथा हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाए, इसके लिए अपने भगवत कथा, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए भगवत कथा करा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि कुछ पल तो कम से कम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। और तमाम लोगों को आपने बुलाया है और आप चूंकि ऐसा काम कर रहे हैं कि हर पार्टी दल के लोगों को एक मंच पर आप बैठाने का काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहेंगे? मैं इस कथा के माध्यम से समाज को जागृत करना चाह रहा हूँ कि इस धर्म मार्ग पर चलिए, गति मुक्ति पाइए। भागवत एक ऐसा चीज़ है कि भागवत ही जन्म कर्म दोनों का साथ देने वाला है। और मैं विचार किया, मेरे पिताजी वृद्ध थे, वृद्ध भी हैं, अभी 100 वर्ष से पार कर चुके हैं। उनको मन में इच्छा हुआ कि हम एक गौ दान करें। पहले ही गौ दान कर चुके हैं, लेकिन उनको फिर इच्छा हो कि गाय दूध वाली मैं पंडित जी को दान करूं कि दूध हमारा गाय को खाएं। और उन्हीं के विचार से ये भी किए कि हम लोग का दियरा इलाका है, सभी लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ है, उनको एक एम्बुलेंस देने के लिए भी पंचायत में उनको इच्छा हुआ कि मैं फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस दान करूं। तो उन्होंने उन्हीं के कहने पर, मैंने जो तो वृद्धा हो गया हो तो कर नहीं सकते हैं, वो बता सकते हैं, तो हम लोग अपना चल फिर के उनको एक गऊ और एक गाड़ी, गौ पंडित जी को दे देंगे, गाय जो है पंचायत को दान कर देंगे। उन्हीं के माध्यम से निःशुल्क सेवा में जो भी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी व्यक्ति को रात बिरात कभी भी समय कोई घटना दुर्घटना हुआ, इसके लिए निःशुल्क सेवा मैं आपके
समृद्धि चैनल के माध्यम से मैं, और ये भागवत ज्ञान मन जो यज्ञ हो रहा है, इस मंडप के द्वार से मैं आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये निःशुल्क सेवा गाड़ी जाएगी, अपना लोग लेके जाएंगे। जो इसका सेवा भाव के लिए वो गाड़ी आई हुई है। आज जो है सब मैं विशेष क्या कहूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, धनेश्वर राय जी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति शुरू से ही रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने बहुत बढ़िया अपने पंचायत में डेवलपमेंट भी किया है। आप देख रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला पिताजी का आदेश हुआ, गौ ब्राह्मणों को और गाड़ी जो है भगवान को, चूंकि देखिए जनता भगवान ही होती है, हर जनप्रतिनिधि के लिए जनता भगवान होती है। और ये एक आज एम्बुलेंस लोगों को समर्पित कर रहे हैं कि किसी को भी पंचायत में कभी भी इमरजेंसी पड़े तो वो एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा में एकदम सेवा समर्पण भाव से, एक अद्भुत। देखिए, अभी कोई चुनाव नहीं है कि लोग कहेगा कि राजनीति है, इन्होंने एक सेवा भाव से एम्बुलेंस लोगों को डोनेट किया कि आपके लिए है। और भगवत कथा तो हो ही रहा है, भगवत कथा में कुछ इस तरह के भी कार्य होने चाहिए जिससे जनता का आशीर्वाद मिले। क्या मैसेज देंगे आज लोग जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि जो अपने से किया तो लोग तो कहेंगे कि हम क्या किया, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कहेंगे, हम तो अपने तरफ से मैसेज अच्छा ही दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ी तैयारी के आगाज है क्या? कोई आगाज नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के दिल में जनता का सेवा भाव के लिए है, लोगों के दिल में रहना है, बस, और कुछ नहीं। कोई हमको आशीर्वाद मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, बाकी किसी प्रकार का कोई हमको इससे लालच नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आपको भगवत कथा में आपको लीन करवाते हैं और बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी। चूंकि कहीं ना कहीं भगवत कथा होता है, भगवान का स्मरण हो जाता है, तो इससे बड़ा कोई कार्य होता ही नहीं। बहुत बड़ा कार्य है जो इन्होंने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है और तमाम लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, ताता लग रहा है हमें। जहाँ तक पता है कि रामनवमी तक बहुत सारे लोग आएंगे, आप देखते रहिएगा। चूंकि सब लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिया है, हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, भगवत कथा हो रहा है, सुनना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, एक्सी, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।